अच्छा सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? एक्सेप्शन कल बताए? चेक। अच्छा हाँ, तो जब वो एक्सेप्शन बताए होंगे तो पहली बात तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है? हाँ, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, कुछ भी, हाँ कुछ भी ऐसा हो जो हम चाहते नहीं थे। हमारे लिए क्या था? अनएक्सपेक्टेड था, ये होना नहीं चाहिए था, ये अनवांटेड था कि हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, फिर भी मेरे कोड में कुछ ऐसा हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है, तो बोलेंगे वैसे कोई पूछेगा तो यही बताना है कि एक्सेप्शन क्या है? एक इंसिडेंट है ना? एक क्या है? इंसिडेंट है, जो कि क्या है कोड में, और कब कोड में अनवांटेड, या ठीक है, या फिर क्या अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट है या जो इंसिडेंट्स हैं वही क्या है? एक्सेप्शंस। अब तुमने देखा भी होगा कई बार तुम्हारा कोड चलने के टाइम पे एक्सेप्शंस आते हो, है ना? तो तुमने जैसे देखा है, एक तुमने देखा है कौन सा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक, एक तो ये देखा है, और एक दूसरा है तुम्हारा क्या, एक है हाँ नल पॉइंटर भी है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, और बिल्कुल एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ठीक है, और नंबर 4 अगर देखें, और कौन सा देखा है? नल पॉइंटर देखा है, वेब सेलेनियम से रिलेटेड। अच्छा एक तो ये तुम लोगों ने देखी होगी, ये 3 देखी है। अच्छा, इनके कारण जानते हो ना? नो सच एलिमेंट तब आता है जब पेज पे एलिमेंट नहीं मिलता है। स्टेल एलिमेंट तब आता है जब उसके रेफरेंस लेने के बाद पेज क्या हो जाए? चेंज या अपडेट हो जाए या रिफ्रेश हो जाए। तो जो रेफरेंस उसने पहले वेब एलिमेंट का लिया था वो क्या हो चुका है? बेकार हो चुका है। तो उस कंडीशन पे यही आता है स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। मतलब वही है कि आपके पास जो एलिमेंट वेब एलिमेंट का रेफरेंस है वो क्या है? स्टेल है, पुराना है, बासी है, जो यूज के लायक अब नहीं है। और एक क्या है? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ये इशू तब आता है जब वो एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जैसे तुम उससे क्लिक करने को बोलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर लिया, लेकिन जब तुमने उससे क्या बोला? क्लिक करने को बोला, सेंड कीज करने को बोला, तो वो करने के बजाय ये एक्सेप्शन आ गई क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। क्योंकि यूआई पे जब उसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करने जाने लगा तो इसको ये समझ में आया कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है? हिडन। ठीक है, या दिखाई नहीं दे रहा, यूआई पे नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या आएगा? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। क्लियर है ये? और एक और बड़ा कॉमन सा दिखता है कई बार, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। ठीक, ये चौथा है। ये एक जनरल सा एक्सेप्शन है। जब कुछ नहीं समझ में आता तो सेलेनियम क्या देता है? वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। 4 हो गए। और एक ये भी तुमने कभी देखा होगा, अरे लोकेटर को लेके आता है। नहीं, बिल्कुल हाँ, इनवैलिड लोकेटर। ये कब आता है? ये तब आता है जो एक्सपाथ लिखा। अब एक्सपाथ का कुछ बेसिक सा रूल है, तुम क्या कर दो? मिस कर दो। जैसे एक्सपाथ है डबल स्लैश से शुरू होगा या @ होगा, ये होगा, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है तुम वही फॉलो नहीं कर रहे, तब वो उस कंडीशन में क्या देगा? इनवैलिड सेलेक्टर, लोकेटर नहीं है, सेलेक्टर है, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जब देखेगा, चेक करेगा, उसको ये समझ में आएगा कि एक्सपाथ का या सीएसएस सेलेक्टर किसी का भी जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही सही नहीं है, तो ढूंढने नहीं जाएगा, पहले ही बोल देगा क्या? क्या कहेगा कि इस लोकेटर से हम क्या, इस सेलेक्टर से हम क्या ढूंढे?
जब सिंटैक्स ही बेसिक क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो काम तो नहीं करेगा ना। तो उस टाइम पे दे देगा क्या, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। जब ये दिख जाए तुरंत समझ जाना कि तुम्हारे एक्स पाथ के फॉर्मेट में @ या कुछ ऐसी बेसिक चीज तुम क्या कर दिए हो, मिस कर दिए हो, जो तुम्हें मिस नहीं करनी। ठीक है, तो ये तो 5 तुम्हारे किससे रिलेटेड हो गए। और एक ये भी आता है कुछ ऐसे, इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके एक आता है। ठीक है, इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन आता है, एक आता है क्या, इल्लीगल तो इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे सेलेनियम में चलने के दौरान आ सकती है। अब सिर्फ जब कोड लिखते हो तो सिर्फ सेलेनियम तो नहीं होता है ना, क्यों, उसमें जावा भी मिली होती है ना। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो किससे रिलेटेड है, जावा से रिलेटेड। जैसे एक है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, और हाँ एक अरिथमेटिक भी है। और अच्छा एक ये भी आती है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। हाँ एक कभी कभी स्टैक ओवरफ्लो भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये 3-4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक तुम्हारा ये हो गए इससे, फिर कुछ एरे से रिलेटेड हो गए। जैसे एरे से रिलेटेड एक है तुम्हारा क्या, हाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इस टाइप की जनरल प्रॉब्लम्स तुम्हारे, अब देखो नल पॉइंटर कब आता है, जब जो वेरिएबल होता है उसके पास किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस या रेफरेंस ना होके नल का होता है, तो उसको कहीं भी यूज करोगे तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो जब ये आएगा तो लाइन देखोगे और तुम समझ जाओगे, अच्छा ये भाई तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा एक्सेप्शन है, कब आता है, क्यों आता है। तो जैसे ही वो एक्सेप्शन आएगा तब तुम उसको क्या करोगे, जाके ठीक करोगे ना, क्योंकि हर तरह की प्रॉब्लम के क्या है, अलग अलग सोल्यूशन। जैसे जब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ जाए तो अक्सर हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूआई से मतलब नहीं होता, वो इंटरनली उसी एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है, सक्सेस भी हो जाता है। तो इस वजह से तो इसका ये आएगा तो अलग सोल्यूशन है, ये आएगा तो अलग ढंग से सोचोगे, ये आएगा तो अलग ढंग से सोचोगे, है ना। इनवैलिड सिलेक्टर आएगा तो अलग ढंग से सोचोगे, ऐसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसका आइडिया ना, बस एरर आ गई, ठीक कहाँ करोगे। लाइन कोड तो 100 लाइन का है ना, कोड तो सबसे पहले तुम्हें देखना होता है अपने कोड में जो वो आया है, कंसोल पे आया हुआ है, वहां प्रॉब्लम क्या आई हुई है, किस लाइन का नाम मेंशन है, वहां लाइन का नंबर, तुम्हारे क्लास का नाम, मेथड का नाम और लाइन नंबर, तीनों चीज वहां लिखी होती है। तब फिर उस जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा, अच्छा इस लाइन पे आ रहा है। फिर ये देखोगे एक्सेप्शन क्या आ रहा है, अब जो ये एक्सेप्शन आ रहा है इस लाइन पे आ रहा है, तो इसका फिर मतलब इस लाइन में अगर आ गया इनवैलिड सिलेक्टर, तो इसमें जो हमने एक्स पाथ लिखा है वो गलत ढंग से लिखा, फिर अपने एक्स पाथ को ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, हाँ यार ये गलती हुई है हमसे। या नो सच एलिमेंट आएगा तो ध्यान से देखेंगे, यार नो सच एलिमेंट क्यों आ रहा है, मेरा एक्स पाथ सही है कि नहीं, फ्रेम का इशू तो नहीं है, वेट का इशू तो नहीं है, तरह तरह की चीजें है ना। तो जब तुम्हें पता रहेगा तब तुम्हें उसे सॉल्व करने में या उसे फिक्स करने में वो जो दिक्कत आएगी तुम्हारे कोड में, तुम्हारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, इलीगल स्टेट अक्सर आ जाता है कब, EXE नहीं मिलती तब, क्या शायद EXE नहीं मिलती, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, हाँ मतलब कभी कभी। अच्छा एक एक्सेप्शन और भी आती है, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो तब आती है जब तुम्हारा, शायद तभी तो वही आती है क्या, ये जब तुम्हारा, अरे जैसे ये EXE तुम्हारा पुराना सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन आता है, तो उससे समझ में आ जाता है, अच्छा इशू लग रहा है किसका है, क्रोम ड्राइवर की EXE का, उसमें आ जाएगा क्या, एक सेशन नॉट क्रिएटेड, या ये एक्सेप्शन। एक और भी आता है, ब्राउजर इज नॉट रीचेबल,
एक मैसेज आता है, आएगा कब आएगा, चला दो और रास्ते में एक सिलेंडर क्रोम को अपने हाथ से क्या कर दो, बंद कर दो। अगर बंद कर दोगे तो वो तो काम करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड लिखे, उसको तो ब्राउजर चाहिए, मिलेगा नहीं। तब कुछ आता है शायद यही सेशन नॉट क्रिएटेड ही आता है क्या, उस समय भी यही आता है। और उसमें मैसेज एक्सेप्शन का एक मैसेज आता है, वो लिखा रहता है कि ब्राउजर इज नॉट रीचेबल, कि ब्राउजर तक हम पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने ब्राउजर एनी हाउ क्या हो गया, बंद हो गया, क्रैश हो गया, या किसी वजह और से बंद हो गया, या तुमने हाथ से बंद कर दिया, या हैंग होने की वजह से बंद हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। इस तरह से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी आ सकता है। जब तुम एरे में आइटम रखो 10 और निकालने की कोशिश करो 11वां 12वां 15वां, है ना, तब क्या आएगा एरे। तो इससे तुम समझ जाते हो तुरंत कि यार कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एरे में जितना है उससे ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लूप में होता है जब हम एरे के इंडेक्स नंबर के हिसाब से ध्यान नहीं दे पाते, है ना, कि हमको लिखना था -1 नहीं लिखा, तो लूप तो ज्यादा चलने की कोशिश करेगा ना, और वो एलिमेंट है नहीं तो क्या दे देगा, एरे, हाँ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो तरह तरह के है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स तुम्हारे कोड में आ सकती हैं और तुमको रिजॉल्व करना होगा, लेकिन तुमको इसके लिए पता होना चाहिए कि ये कब आती हैं, ये एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। और कहाँ आएगा, जैसे यही कहीं भी कोड लिखा हुआ हम चला देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, और आएगा तो उसकी डिटेल वहां पे लिखी हो, बस तुमको डिटेल ध्यान से देखना है। इतनी बात क्लियर है। तो और अच्छा, ये एक्सेप्शन जो तुमने अभी तक देखे, जो एक्सेप्शन तुमने अभी तक देखे, ये कब आते थे, कोड लिखने में नहीं आते थे, चलते समय आते थे। चलते समय आते थे ना, जब कोड तुम्हारा क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था, रन होता था, तब आते थे ना। इसीलिए इन एक्सेप्शंस को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, चेक्ड एंड अनचेक्ड। एक को कहा गया चेक्ड और एक को कहा गया अनचेक्ड, ठीक है। 2 एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। ये अब देखो, तुमने याद करो, एक एक्सेप्शन तुमने और देखा है, थ्रेड डॉट स्लीप जब करते हो, थ्रेड डॉट स्लीप लिख दो, सही सही लिखो, सब कुछ लिखो, तब भी रेड कलर से हो जाता है। वो चलते समय नहीं आ रहा, वो कब आ रहा है, लिखते समय आ रहा है। लिखते समय कोड को क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। भाई जब कोड लिखते हो तो कंपाइल होता है ना, कंपाइल कर रहा है, और कंपाइल नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह पे कुछ रेड कलर से आ जा रहा है एक्सेप्शन। तो तब वही जो एक्सेप्शन ऐसा है जो चलते समय आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, अनचेक। पहले से हमें उसका कोई आइडिया नहीं, चलते हुए आ सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनचेक या रन टाइम एक्सेप्शन, है ना। और दूसरा एक और भी एक्सेप्शन की कैटेगरी है, तुम लोगों ने अभी तक बस एक ही देखी है, वो क्या, ये चेक्ड एक्सेप्शन। याद रखना, अनचेक्ड मतलब जिसके बारे में, जिसको तुम चेक नहीं कर सकते, जब चलेगा रन टाइम पे आएगा तो देखेंगे। तो एक तो हो गया क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन, और एक जब कोड लिखोगे उसी टाइम पे, कंपाइल करने के टाइम पे एक्सेप्शन दिखा देगा। जैसे यहां देखो, यहां अगर हम लिखना चाहें थ्रेड डॉट स्लीप, जो भी टाइम दे दे, देखो आ गया ना, यहां पे एक्सेप्शन रेड कलर से हो गया, ये लिखते समय ही आ गया, है ना। हम इसे चेक कर लिए कि यहां आ रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, या यहां आएगा, इसका है तो इसे क्या बोलेंगे, चेक। और यहां आने के चांसेस है, तो इसी को क्या बोलेंगे, चेक्ड या फिर कंपाइल टाइम। एरर नहीं ना, 2 चीजें हैं वो भाई, एक्सेप्शन अलग चीज है, एरर अलग चीज है, ये याद रखना। एरर भी आगे दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो ये समझ में आए। जैसे थ्रेड डॉट स्लीप है, ये कब लगाते हैं, जो, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये जो एक्सेप्शन तुम देख रहे हो, ये आते हैं ना, कहां से आते हैं, मतलब चलते समय आते हैं। क्यों इसका नाम इलीगल स्टेट एक्सेप्शन ही क्यों, इसका नाम सेशन नॉट क्रिएटेड ही क्यों, कहीं बनाया गया होगा ना।
ऐसे अपने मन से तो कंप्यूटर नहीं बोल दे रहा है कि सेशन नॉट क्रिएटेड या ये, तो ये एक्सेप्शन भी बनाए जाते हैं यार, ये जो एक्सेप्शन है ये बनाए जाते हैं। सेलेनियम वालों ने जब अपनी ये जार एपीआई बनाई जिसके अंदर सारा कोड लिखा, तो उन्होंने देखा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को एक नाम दिया और उन्हीं नाम को क्या बोला गया, एक्सेप्शन। आखिर उन्होंने क्या किया है, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की जानते हो क्या होगी, एक क्लास बनाई होगी जावा में। अगर जाके ढूंढोगे ये एक्सेप्शन नाम की एक क्लास दिखाई देगी तुमको, कहां, उसमें जार में, जो जार है उसके अंदर जाके देखोगे तो एक क्लास दिखाई देगी जिसका नाम होगा क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या जिसका नाम होगा इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, या फिर जिसका नाम होगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इस नाम की एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर ये बताया गया होगा, उस क्लास के अंदर ये बताया गया होगा कि कौन सी एक्सेप्शन से रिलेटेड ये है। तो जैसे उन्होंने कहा कि किस दिक्कत से रिलेटेड है, एक दिक्कत ये थी कि भाई चलते समय एक्सपार्क तुम्हारा क्या हो, गलत, या जो चीज जिसको ढूंढ रहा है वो न मिल रहा हो, तब क्या हो, तब यही कौन चलता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और तुम्हारे सामने क्या आ जाती है, एक एक्सेप्शन, एक डिटेल आ जाती है, इस लाइन पे ये दिक्कत आई है ना। तो जितने भी एक्सेप्शन है तुम अपने एक्सेप्शन भी बना सकते हो, ये तो तुम्हारे कोड में एक्सेप्शन आ रहा है ना, तुम चाहो तो अपने जो कोड लिख रहे हो वहां अपना एक्सेप्शन बना दो, वहां क्या कर दो, अपना एक्सेप्शन बना दो। जब चलेगा तो जो तुम एक्सेप्शन में मैसेज दोगे, जैसा तुम डिटेल दोगे वो वहां प्रिंट हो, ठीक है। और एक्सेप्शन कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप, चेक्ड और अनचेक्ड, ठीक है। जैसे देखा है तुम लोगों ने, अरे जब एटीएम से पैसा निकालते हो, तुम्हारे अकाउंट में उतना बैलेंस ना हो और उससे ज्यादा पैसा तुम वहां से निकालने की कोशिश करो, इनसफिशिएंट बैलेंस आता है ना। कैसे उन्होंने बनाया होगा अपना, कि ये उसी सिचुएशन बना दी होगी, जब ऐसा होगा कि अकाउंट में पैसा होंगे कम, भाई यहां से रिक्वेस्ट करोगे, तुम पैसा डालोगे 5000, वो कोड क्या करेगा, यहां से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, 5000 की रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी सर्वर के पास, सर्वर पे डेवलपर का कोड क्या होगा, चलेगा, वो जाके अकाउंट से निकालेगा, वहां बैलेंस देखेगा, वो मैच करता होगा कहीं, और मैच करने के बाद तब यही एक्सेप्शन क्या होती होगी, आती होगी क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। और मैसेज में वो तुमको लिखा दिखाता है क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस, जो चाहे वो मैसेज में डलवा सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन अपने बनाए भी जा सकते हैं, अपने हिसाब से उनको अपना नाम दिया जा सकता है, उसमें अपना मैसेज दिया जा सकता है। और अभी तो मान लो कि एपीआई यूज कर रहा है तो हमें एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, कुछ चेक्ड होंगे और कुछ अनचेक्ड होंगे। जो चेक्ड वाले होंगे वो तुमसे जबरदस्ती उसको हैंडल करवाएगा, और अनचेक्ड जो होगा वो तुम्हें हैंडल करना होगा, है ना। जैसे ये देखो थ्रेड डॉट स्लीप, देखो एरर आ रही है ना, अब ये एरर नहीं जाएगी, इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो कहना चाह रहा है कि इस लाइन पे दिक्कत, चेक्ड एक्सेप्शन कब आते हैं, जहां गलतियां होने के कुछ खास रीजन एकदम साफ साफ पता होते हैं कि यही हो जाएगा। जैसे ये क्या होगा, थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप होगा 300 सेकंड का वेट, सॉरी हाँ 3 सेकंड भी नहीं है सर, 0.3 है, 300 मिली सेकंड है ये टाइम किसमें देता है, मिली सेकंड में, ये सेकंड में भी नहीं है, 1 सेकंड का समझ के मान के चलो 0.3 सेकंड है ये, एक सेकंड का लगभग तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब इसको तो वही है, ये ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसे तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, बिना मैनेज किए तुम कोड आगे नहीं लिखे, कोड चलेगा नहीं, जब भाई जब कोड कंपाइल ही नहीं हुआ तो चलेगा कहां से, इसको तो तुम्हें मैनेज ही करना होगा और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और दूसरे एक कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो अभी हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, जब चलेंगे जब आएंगे तो देखा जाएगा, तो वही क्या हो गए, रन टाइम, और जो अभी करवा रहा है वो क्या है, कंपाइल टाइम या चेक, तो इसको मैनेज करो। अब इसको मैनेज करने के लिए बताया गया होगा कोड क्या लिखना, ट्राई लिखना और कैच, बताया गया ना, ये कहा गया होगा कि भाई क्या कर सकते हो आप, ट्राई, ठीक है। तो वैसे जनरली क्या होता है, अगर कहीं कोड लिखो कुछ, तो देखो यहां अगर कर दें इसको,
ट्राई, इसी कोड को कहाँ डाल दें, ट्राई के अंदर, और कैच इस तरह से, ट्राई कैच, और यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम। यहाँ पे जनरली कौन सा एक्सेप्शन आता है, इसके लिए भी आता है यार, ये आता है ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन, देख रहे हो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन का नाम है, यही यहां पे क्या करो, सॉरी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन बड़ा बेसिक एक्सेप्शन है, किसका पार्ट है, जावा डॉट लैंग। हाँ, जावा लैंग्वेज की बड़ी बेसिक चीजें जावा डॉट लैंग पैकेज में मिलेंगी। और यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को सपोज करो हमने, अच्छा ये हो गया एक्सेप्शन का टाइप, और अब देना होगा एक एक्सेप्शन का वेरिएबल का नाम, कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड, लेकिन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया मान लो ई, ठीक है। इस तरह से करोगे क्या, ट्राई कैच में जब करोगे तो ये चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल होगा। क्लियर है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं तो इसके अलावा एक रास्ता और है, क्या, ऐड थ्रोज, थ्रोज के बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। नहीं तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, देखो अब यही कोड तुमने, जो तुम्हें दिक्कत कर रहा था, यही कोड कर रहा था ना, तो तुमने इसी को किसमें डाल दिया, ट्राई में, और साथ में क्या लगा दिया है, कैच लगा दिया। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, अब ये देखो एरर खत्म हो गया। ये तो हो गया कौन सा, चेक, ठीक है। चेक मतलब कुछ नहीं, जैसे और बहुत सी जगह मिलेगा, जैसे सर ने ये लिखा है न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये जानते हो ये कोड किस लिए है, ये देखो ये कोड है किस लिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम, पहले ये जानो। अच्छा अभी तुम लोग को वो दिखा रहा था ना रोशन, जेसन तुम लोगों ने बनाई थी, वो तो मैनुअली बनाई थी, मैनुअली देख रहे थे ना। अब आगे चल के उसी जेसन में डेटा रहेगा, उसको ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू क्या करना होगा, उठाना होगा। डेटा किसी फाइल में रखा है, वो तुमको चाहिए, वो एक्सएमएल में हो सकता है, वो जेसन में हो सकता है, वो एक्सेल फाइल में हो सकता है। एक्सेल फाइल में डेटा नहीं रहता, मान लो एक्सेल फाइल में जो डेटा रखा है वो हमें चाहिए, लेकिन मैनुअली नहीं, कोई आदमी खोल के देखे नहीं, कोड के थ्रू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस एक्सेल फाइल को रीड करना, क्या करना है, रीड करना। हमें उसको जेसन फाइल को क्या करना है, रीड करना कोड के थ्रू, या एक्सएमएल फाइल को क्या करना है, रीड करना। तो जब भी किसी फाइल को जनरली हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, मतलब उसको एज ए इनपुट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम भाई कुछ ले रहे हैं, फाइल में जो डेटा है वही तो हम कोड में ले रहे हैं ना, तो फाइल से हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो जावा में एक क्लास बनाई गई जिसका नाम रखा गया फाइल इनपुट स्ट्रीम, बड़े काम की क्लास है, याद रखना, बहुत जगह दिखाई दी। रीजन, कोई भी फाइल से डेटा उठाना है तो ये पिक्चर में आएगा जरूर, फाइल इनपुट स्ट्रीम। यही उस फाइल को डेटा लेने लायक बनाता है। जावा में कहीं भी कुछ भी करोगे, जब भी किसी फाइल से बात करोगे, किसी फाइल को यूज करने की कोशिश करोगे, तो तुमको यही एक एक्सेप्शन आएगा, क्या, ये क्लास यूज करनी पड़ेगी, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और जब किसी फाइल में कुछ लिखना होगा, जैसे तुम चाहो कि एक फाइल बन के उसमें ये सब कुछ लिख जाए, या फ्लिपकार्ट पे 100 सामान आ रहे हैं, 100 सामान का नाम और दाम ले जाके एक्सेल पे लिख दे। हाथ से करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ना, हम चाहे तो कोड से ही करें तो हार्डली 2 से 3 मिनट में तो फ्लिपकार्ट का पेज खोले और हार्डली 30 सेकंड के, उससे भी कम 10 सेकंड के अंदर सारा डेटा एक्सेल में लिख दे। जो काम वैसे करने को है तो शायद तुम आधा दिन लगा दो, है ना। तो वहां पे भी वहां क्या करना है, हमें फाइल में कुछ देना है, कुछ लिखना है। इसके लिए एक और क्लास है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम है फाइल से डेटा लेने के लिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है फाइल को डेटा देने के लिए, फाइल में डेटा लिखने के लिए। जैसे तुमसे कोई कहे कि फ्लिपकार्ट पे जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं हमें सबका नाम और दाम
एक्सेल फाइल में चाहिए, लिख दो कोड, हमें रोज चाहिए होता है अपडेटेड। तो तुम कोड जब लिखोगे एक्सेल फाइल में राइट भी करा दोगे तो क्या लिखोगे एक्सेल फाइल में? अब एक्सेल फाइल में क्या करना है तुम्हें? डेटा राइट करना है ना, आउटपुट देना है उसमें ना, तब तुम यूज करोगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और जब एक्सेल का डेटा तुम्हें, जैसे मान लो यूजर नेम है, पासवर्ड है, तुम अभी कोड में लिखे हो ना, तुम चाहते हो कोड में ना लिखे, कहां लिखे? एक्सेल शीट में लिखे। कहां लिखे? एक्सेल शीट में लिखे, नोटपैड में लिखे, जेसन में लिखे, ठीक है। और फिर उसको हम क्या करें? अपने कोड में क्या करें? सेंड कीज में या कहीं क्या करें? इस्तेमाल करें। तो वहां से डेटा उठाना होगा ना, उसके लिए जरूरत पड़ेगा किसका? फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये भी देखो क्या है, एरर आ रही है ना लिखते ही। ये भी क्या है? ये भी एग्जांपल है thread.sleep की तरह चेक्ड एक्सेप्शन का। ये भी एग्जांपल किसका है? चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है। और चेक्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ? चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जब कोड लिखोगे उसी टाइम पे, कंपाइल टाइम पे तुम्हें एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। और अब इसे हैंडल करना क्या है? मस्ट है। इसे तुम लिख के छोड़, जैसे इन्होंने दिया है, ऐसा इसलिए नहीं भाई, इन्होंने तो स्ट्रिंग मांग रहा था, स्ट्रिंग आर्गुमेंट में इन्होंने दे दिया, चाहे इसके अंदर कुछ लिखा रहे और चाहे लिखा न रहे, लेकिन फिर भी देखो आ रहा है। तो अब इसको भी ट्राई और कैच से हैंडल करना पड़ेगा। और ये भी देखो बता रहा है कि अक्सर क्या आने का चांस है, फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या आने का चांस है। तो वही बता रहा है, जो एक्सेप्शन आएगा बता रहा है, वो कह रहा है क्या? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि ये हो सकता है ना, जिस एक्सेल फाइल का हम पाथ दिए कि वहां से डेटा लेके आओ, पाथ ही गलत दिए, तब उस पाथ पे फाइल ही नहीं रखी है, तब तो एक्सेप्शन आएगा ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसीलिए आपको इस देखो यहां लिखा है ना, टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा ट्राई, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम क्या है? फाइल नॉट, देख रहे हो? वैसे भी देखो, पहचानो, इसी पर सी लिखा है कि नहीं लिखा है? क्लास है यार, तो कुछ भी एक नाम देना पड़ेगा। एक्स दे दो, कोई बुराई नहीं, इस तरह से क्लियर है बात? अब ये तो अंतर समझ में आया, क्या चेक्ड होगा और क्या अनचेक्ड। जो लिखते समय आ जाएगा, कोड कंपाइल करने के टाइम पे ये आ जाएगा, वो क्या है? चेक्ड है। जो चलते समय आएगा वो क्या है? अनचेक्ड या रन टाइम। तो मैक्सिमम एक्सेप्शन किस कैटेगरी में आते हैं? अनचेक्ड में आते हैं या रन टाइम में आते हैं, कि हमें पहले से पता नहीं है। अब जैसे यहां देखो, दो लिख देते हैं, ये भी एक कौन सा है? फाइल नॉट, इतने एक्सेप्शन आपको भैया याद होने चाहिए। ये एक्सेप्शन, इनका रीजन, और नहीं तो वेब ड्राइवर की हेल्प भी मिल जाती है। वेब ड्राइवर की हेल्प में जाके देखोगे तो मिलेगा, नेट पे है, पता है कि नहीं? वेब ड्राइवर चाहो तो अपने सेलेनियम के साथ, इसके साथ, इक्लिप्स के साथ उसे वो कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। और जब अटैच कर दोगे तो जैसे अभी सेलेनियम की चीजें यूज करते हो, डिटेल नहीं आती ना, कर्सर लेके जाओगे तो डिटेल आएगी, ये मेथड है, क्या काम है, क्या नहीं है, क्या आर्गुमेंट मांग रहे, जैसे यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ये देखो, सेलेनियम के साथ अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो एक छोटी सी चीजें कर दोगे तो आएगा। जैसे देखो क्या है, java.io, ये है पैकेज का नाम, और ये है एक्सेप्शन की क्लास का नाम, जिसका नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड। देखो ये बता भी रहा है, सिग्नल्स दैट एन अटेम्प्ट टू ओपन द फाइल डिनोटेड बाय ए स्पेसिफाइड पाथ नेम हैज फेल्ड। कह रहा है कि भाई ये सिग्नल इस बात का दे रहा है कि जो ये अटेम्प्ट कर रहा है या कोशिश कर रहा है, उस फाइल क्या कर रहा है? सामने अटेम्प्ट टू ओपन द फाइल डिनोटेड बाय ए स्पेसिफाइड पाथ नेम, जिस पाथ पे फाइल रखी है वो पाथ दिए हो ना, उस पाथ पे वो फाइल को नहीं, क्या हो गया है? हैज फेल्ड। और डिटेल भी लिखी है ना? ये इस तरह से तुमको, इसे बोलते हैं, क्या जानते हैं? डिटेल आ रही है, इसे बोलते हैं जावा डॉक। सेलेनियम का भी अपना जावा डॉक है, नेट पे अवेलेबल है, बस उसका यूआरएल चाहो तो यहाँ क्या कर दो, सेट कर दो, अपने आप जितनी भी मेथड्स हैं उनके बारे में सब कुछ बताने भी लगेगा। ठीक है।
चलो अच्छा वो तो देखेंगे, ये देखो पहले, और ये देखो यहाँ पे ट्राई वर्ड आया ना। तो अब हम देखते हैं क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन, या जिसे क्या बोलते हैं जावा रन टाइम। हाँ हाँ, जैसे ट्राई में आपने थ्रेड और स्लीप लगाया, कैच करा दी एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक में थ्रेड और स्लीप लिख देंगे तो चलेगा फिर वो? किसमें किसमें? कैच ब्लॉक में थ्रेड डॉट स्लीप बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सर एक्सेप्शन तो कैच करा देना। हाँ बता रहे हैं वही तो, एक सेकेंड, ये देखो जैसे ये कुछ कोड लिखा हुआ है ना, तुम चलाते हो, चलाने पे अगर ये सक्सेसफुली सब कुछ सही चलता है तो तुम्हें कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन फिर तुम कभी कभी देखते हो क्या होता है तुम्हारे साथ कि कुछ जैसे इस लाइन पे इशू आ रहा है, चला रहे हो तो क्या आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। अब तुमने देखा अपना कोड सही है कि नहीं, एक्सपास सही है कि नहीं, सब कुछ देखा, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, खुलने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, या समहाउ क्या हो जा रहा है, ये फेल हो जा रहा है। तो यहाँ इस लाइन पे क्या आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो भाई देखो वैसे तो सब लाइन चलाता है, वैसे तो कितनी लाइन चलाता है, एक एक करके सारी लाइनें चलाता है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है चलाने पे कि 10 बार चलाते हैं यार, तो 10 में से 7 बार ये नहीं चलता है, सब कुछ सही है, 2-3 बार चलने में दिक्कत आती है, 7 बार चल जाता है, या कई बार ऐसा होगा 6-7 बार नहीं चलता है, 2-3 बार चल जाता है, ये दिक्कत आ रही है भाई। जब भी चल रहा है एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, तुमने एक्सपास चेक किया, सब कुछ चेक किया, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जा रहा है, क्योंकि कई बार खुलने में क्या ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, बहुत बार खुलने में क्या कर रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो इस लाइन नंबर 21 पे कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है, तो जब चलता होगा, चलाते होगे, तो कंसोल पे डिटेल आती होगी ना, लाइन नंबर 21 लिखी रहती होगी, एक्सेप्शन का नाम लिखा रहता होगा, तुम समझ गए यही दिक्कत आ रही, ठीक है। अब कई बार यहां जब दिक्कत आए, ध्यान से समझना, यहां जब दिक्कत आए तो तुम चाहते हो कि यहां दिक्कत आए तब भी, यहां दिक्कत आए तब भी कोड आगे चले, यहां दिक्कत आए तब भी कोड आगे चले, तुम इस तरह से चाहते, ठीक है। ये लाइन फेल होने के अभी क्या होता है, चलाते हुए एक्सेप्शन आता है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, एक एक करके सारी लाइनें चलाता है ना। अगर किसी लाइन में दिक्कत आ रही है, इस जैसे इस लाइन में मान लो दिक्कत आ रही है, और तुमको लगता है कि इस लाइन में अगर वैल्यू हम ना इनपुट करें तब भी आगे मेरा काम चल जाएगा, फिर भी मेरा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, और इस लाइन में दिक्कत आ रही है, तब इसके लिए कहा गया कि तुम चाहो तो यहां यूज कर सकते हो एक वर्ड, क्या, ट्राई। देखो कितना सही वर्ड है, ट्राई। ये कह रहा है भैया जो कोड चला रहे हो इसको डाल दो कहां, जिस लाइन में दिक्कत आ रही है इसे डाल दो कहां, ट्राई के अंदर, ठीक है, डाल दिए कहां, ट्राई के अंदर। पहले क्या होता था, कोड चलाता था, नहीं चल पाया, एक्सेप्शन आया तो तुरंत एक्सेप्शन फेंकता था, कोड क्या कर देता था, बंद कर देता था ना। अब ऐसा नहीं, ट्राई अगर लिखा हुआ है, ध्यान देना, ट्राई अगर लिखा हुआ है तो ट्राई के अंदर जो कोड लिखा हुआ वो चलेगा, और चलने पे अगर दिक्कत आई तो इसीलिए बनाया गया क्या, कैच, कि अब इसके बाद क्या चलेगा, ये कैच ब्लॉक चलेगा। पहले क्या था, चला, एक्सेप्शन आई, तुरंत बंद कर दिया, अब बंद नहीं होगा, अब बंद नहीं होगा, और ये जो कोड है ये कहां जाएगा, ट्राई के अंदर, जिस कोड में तुम्हें प्रॉब्लम लग रही। इसके बाद क्या होगा, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा, अब कोई दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत के लिए ही ये बनाया गया क्या, कैच, कि अगर वो दिक्कत आएगी तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मतलब अब सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है वो दिक्कत आने पे कि ये दिक्कत है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, आगे कोड मत चलाओ, और बस यहाँ लिखवा दो, यहाँ मैसेज डलवा दो कि क्या दिक्कत आई है अपने हिसाब से। एक तो काम ये कर सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो कि यहाँ अगर दिक्कत आए तो फिर से कह सकते हो कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो। तो भाई अगर यहाँ दिक्कत आ रही है, मान लो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, तो तुम हो सकता है ना कि तुम्हारे यहाँ तुमको लगता है यार कभी कभी टाइम ज्यादा ले लेता है खुलने में,
तो तुम चाहते हो एक बार कोशिश करें, नहीं हो पाए तो भी कुछ देर क्या करें, तब क्या करें, कुछ देर वेट करें। बताया गया है ना तुम लोगों को, तुम लोग को बताया गया कौन सा, वो एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन, न्यू वेब ड्राइवर वेट करके, तो वही एक्सेप्शन है, वही मेथड, वही एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे क्या कर लो, कॉल कर लो कि भैया 20 या 100 सेकंड और वेट करो, और इसके बाद फिर करो क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और सेंड कीज करने की कोशिश करो। तो कैच किस लिए है, ट्राई है इसलिए कि भाई जो कोड हम ट्राई कर रहे हैं चलाने के लिए। कैच इसलिए है कि अगर चलने में दिक्कत आई तो, अगर चलने में दिक्कत आई तो उस सिचुएशन में करना क्या है, हम मेरा जो सोल्यूशन हो उस प्रॉब्लम का, वो चीज हम कहां लिख सकते हैं, कैच के अंदर। अब देखो रुकता नहीं है कोड, चलाओ, अगर यहाँ नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तब भी ये कहां जाएगा, कैच के अंदर, कैच को चला के फिर आगे बढ़ जाएगा। जबकि पहले क्या होता था, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया वहीं पे क्या हो गया, बंद हो गया। अब जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया तो उसी समय क्या हो गया, बंद हो गया। अब तुम डाल सकते हो कि अगर आया तो मान लो बंद न हो, क्या करे, उस अब आगे डेटा निकालने की कोशिश न करे, अब आगे डेटा निकालने की कोशिश न करे। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, हम जैसे एक लूप लगा दें, मान लो एक एरे से डेटा निकाल रहे हैं, अब डेटा निकल रहा है ना, कभी कभी मान लो एरे इंडेक्स डेटा कम रहता है, निकालने की कोशिश ज्यादा करते हैं तो क्या आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। उस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो निकालना बंद करे और आगे कोड बढ़ना, आगे कोड चले, बंद कर देने की जरूरत नहीं। जो अभी जिसके पहले करता था कि आया तो सब कुछ क्या कर दिया, बंद करके कंसोल पे रिजल्ट दे दिया कि भैया नहीं चला, बात कर। लेकिन इस ट्राई कैच के थ्रू तुम्हारे हाथ में ये पावर है कि कोड को आगे चलने के लिए भी भेज सकते हो। कैच इसीलिए है, ट्राई है जो काम कर रहे हो, कैच है उस वर्क, उस काम का, वो काम ना होने पे उसका एक वर्ड, एक वो देखो, वर्क अराउंड। वर्क अराउंड का मतलब क्या होता है मालूम है, किसी काम को करने का दूसरा तरीका, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क अराउंड। कि भैया अगर ट्राई में ये दिक्कत आई तो कैच में तुम अपना वर्क अराउंड लिख सकते हो, या मैसेज डलवा सकते हो, या तुम्हें ये लगता है कि ये आ जाए तो फलाना ये मैसेज डाल दे और आगे चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे जिस तुम्हें पता है कि आगे चलेगा वलेगा नहीं अगर ये दिक्कत आ जाए, और दोबारा भी ट्राई कर ले कोई फायदा नहीं है। तो कैच में तुम क्या करोगे, सिर्फ मैसेज डलवाओगे, सिर्फ क्या करोगे, मैसेज डलवाओगे, और मैसेज डलवाने के बाद तुम चाहोगे कि ये एग्जीक्यूशन यहीं क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ये भी करा सकते हो। तो अब बात समझ में आई ट्राई और कैच क्यों है। तो और ट्राई के अंदर अभी क्वेश्चन ये भी होता है, ट्राई के अंदर कितनी लाइनें, ट्राई के अंदर, जैसे ट्राई क्या है, एक ब्लॉक है ना, कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हुआ, कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हुआ, कैच भी है ना। तो ये भी याद रखो, ट्राई ब्लॉक के अंदर जरूरी नहीं एक ही लाइन हो, एक से ज्यादा लाइनें भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ ट्राई के अंदर कितनी लाइनें हैं, 3। ये थोड़े ना सोचना कि ट्राई के अंदर एक ही लाइन हो। मान लो तुमने कोड लिखा 10 लाइन का, और तुम्हें लग रहा है कि यार कहीं भी दिक्कत आ सकती है ये वाली, तो 10 के 10 लाइन को कहाँ डाल दोगे, ट्राई के अंदर। तुमको लगता है यार इसी एक लाइन में दिक्कत आ रही है, इसी एक में दिक्कत आ सकती है, तो उस एक लाइन को रख दोगे कहाँ, ट्राई के अंदर। ट्राई ब्लॉक है, जैसे मेथड एक क्या है, ब्लॉक है, तो क्या मेथड में कुछ लिमिट है कितनी लाइन लिखोगे। इफ एल्स में क्या लिमिट है, इफ भी एक ब्लॉक है ना, एल्स भी एक ब्लॉक है, फॉर लूप भी एक क्या है, ब्लॉक है। तो क्या कोई लिमिट है कि फॉर लूप में इतनी लाइन लिखोगे, जितना मन करे उतना लिखो। वैसे ही सेम इसके साथ भी है, ट्राई के अंदर कितनी भी लाइनें हो सकती है। और सबसे अच्छी बात देखो, जब ये चलते हुए यहां ट्राई में आएगा, और ट्राई में आने के बाद यहां पे ये चलेगा, जब जैसे ही कोई दिक्कत आएगी ये बंद नहीं होगा, कहां जाएगा, कैच में, कैच को चलाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन है, जो रन होना है, वो बंद नहीं होगा। आई बात समझ में। और ट्राई के अंदर कितनी लाइनें हो सकती है, कितनी भी, लेकिन अब कितनी भी नहीं डालोगे भाई, तुम अपनी
अपना काम देखोगे। अगर तुम्हें ये डाउट होगा, जैसे 100 लाइन का कोड लिखा है, तुमको डाउट होगा यार ये 15 लाइन में दिक्कत आ रही है, कभी इसमें 15 लाइनों में आने का इशू है, या ये एरर आएगी तो ये 10 चीजें चलेंगी नहीं। जैसे तुम्हें ये लग रहा है कि जैसे तुम मान लो वो कर रहे हो, क्रिएट लीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रिएट लीड। तुम कर रहे हो क्रिएट लीड और तुम अपने टेस्ट केस में, और मान लो कर रहे हो क्रिएट अकाउंट, दो काम। तुमको लगता है लीड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम अकाउंट तो बनाए अगर ऐसा है। अब क्रिएट लीड करते हो तो पहले तुम क्या करते हो? प्लस बटन पे क्या करते हो? क्लिक करते हो, और क्रिएट लीड वाला क्या खुलता है? पेज खुलता है। मान लो उसी में दिक्कत आ जाए तो आगे की जो लाइनें हैं कि लीड में क्या डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, दुनिया भर की जो 72 डिटेल डालते हो, डिटेल डालने का मतलब होगा? नहीं होगा ना। तो हो सकता है वो 15 लाइनें जो क्रिएट लीड से रिलेटेड है वो कहां डाल दिए? ट्राई के अंदर। ठीक है। और कैच के अंदर जो रखा, जो तुम्हें रखना। बात समझ में कुछ आ रही है? ट्राई में है जो हम करना चाह रहे हैं, जो नॉर्मल मेरा कोड है, पहले कोड लिख देंगे। कोड में दिक्कत आएगी कहीं, जब हमको समझ में आएगा तो उन्हीं लाइनों को कहां रखेंगे? ट्राई के अंदर। ठीक है। तो ट्राई का मतलब यही है कि अच्छा एक वर्ड और सुनो, बोलते हैं हम लोग, हम जिसे वो आप जब चलाते तो एक्सेप्शन आता है ना, तो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन थ्रो, फेंकता है। मतलब वही जो वर्ड चलता आया है या ये लोग अंदर यूज करते हैं, वो वर्ड क्या यूज करते हैं? थ्रो। तो हम लोग ये बोलते हैं एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है। तो जब भी अब ये चलेगा 3 लाइनों में कहीं भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो ये बंद नहीं होगा। कहां जाएगा? कैच के अंदर। लेकिन अब देखो कैच का मतलब क्या है? देखो यही है ट्राई, ये ट्राई करेगा, ये क्या करेगा? उसे वो प्रॉब्लम आएगी तो कहां जाएगा? तब पकड़ा जाएगा और कहां जाएगा? कैच के अंदर। लेकिन यहां पे भी कैच में भी लिखा रहेगा नाम एक्सेप्शन का। किसका नाम लिखा रहेगा? एक्सेप्शन का। जैसे मान लो तुमको यहां डाउट नहीं, 3 लाइनों में एक्सेप्शन तुम्हारा आ रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो तुम क्या लिखोगे यहां? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये सेलेनियम वाला यूज करना, और मान लो ई लिख दिया। बोलो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। ट्राई लिखा और ट्राई में क्या लिखा? कैच में हमेशा देखो, कैच ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे छोड़ोगे तो एरर आएगा। देखो एरर दे रहा है। जब भी कैच लिखते हो तो कैच के साथ क्या लिखते हो? एक्सेप्शन का नाम। तो जैसे हमने ले दिया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब अच्छा यहां कुछ भी नहीं लिख दोगे, अब यहां एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हम नहीं लिख देंगे। अरे जो आने की चांस होगा वो लिखेंगे, कहीं कुछ भी लिख दो। यहां इसलिए हम क्या लिखेंगे? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि हमको लग रहा है यार बार बार यही आ रहा है, अक्सर यही आ रहा है। कौन सा आ रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो हमने कैच में डाल दिया क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। भाई और क्या, पहले ही थोड़े बताओ। अरे पहले ही जब पता चल जाए तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। और कंपाइल टाइम पहले ही क्या पता चलता है? तुमको लाल लाल कर देता है कि भैया तुमसे जबरदस्ती उसे कहता कि ट्राई कैच लगाओ। और ये रन टाइम वाला बिना रन के कैसे जान सकते है ना? जब चलाओगे समझ में आएगा यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है। तो जहां आ रहा होगा उसी कोड को कहां रखोगे? जिन लाइनों में दिक्कत आ रही होगी उसी को कहां रखोगे? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जैसे हमने हमें लगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो क्या लिख दिया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और यहां हमने कर दिया मैसेज डलवा दिया कुछ भी कि जो भी वेब एलिमेंट नॉट फाउंड, और फिर लिख दिया क्या? गो अहेड। तो मतलब आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। ठीक है। हमने क्या? वेब एलिमेंट नॉट फाउंड, गो अहेड। तो क्या होगा? ये चलेगा। यहां चलने में नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्या होगा? आएगा। आने के बाद क्या होगा? ये कहां जाएगा? कैच में जाएगा। और कैच में जब जाएगा तो मैसेज प्रिंट कर देगा, और फिर भी रुकेगा नहीं, कोड आगे बढ़ेगा। क्लियर है ये बात? बोलो। हाँ बिल्कुल, ये भी होगा। पहले एक चीज ये देखो, ये एरर क्यों आ रहा है? तो रिटर्न क्या? एक चीज ये ध्यान दो सब लोग, भाई ये दिमाग में रखो, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर फ्रॉम ड्राइवर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ना, तो उसका जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक होता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता है ये ड्राइवर, इवन ये कैच में भी नहीं इस्तेमाल हो सकता।
तुमने देखा होगा यार इफ एल्स में, इफ के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दो तो उसे एल्स में इस्तेमाल बाहर छोड़ो, एल्स में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ कर सकते, क्योंकि नियम है जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक लिमिटेड रहता है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? क्या करो? वो कहाँ किया जाता है डिक्लेयर, बताओ? कहाँ? क्लास के अंदर। तो भाई क्लास के बॉडी के अंदर तो मेथड रहते हैं कहाँ? क्लास के अंदर ना, तो हर मेथड के अंदर रहता है उस, हाँ लेकिन क्लास का नाम लगा के, तभी तो उसे लगवाता भी है क्या? क्लास का नाम। मतलब इस तरह से बनाया गया है कि जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड होता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक क्या होता है, होता है। जैसे ये देखो, अब ये ड्राइवर वेरिएबल सिर्फ ट्राई ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ट्राई के बाहर नहीं, बस यही ये इसी एरिया में हो सकता है, इस एरिया में हो सकता है, न कैश में हो सकता है न उसके बाहर। क्लियर है ये बात? अब लेकिन दूसरी चीज देखो, तब इसको कैसे करोगे? तो ये प्रॉब्लम जब आती है तो हम इसे क्या कर देते हैं, बाहर ग्लोबल क्या बना रहे हैं, मेथड के अंदर ही बाहर कर दिया ऐसे, और इसको जो डिक्लेयर किया है यहां हटा दिया। ये देखो अब क्यों है भाई, देखो क्यों चलाओगे, लाइन नंबर 19 चलेगी तो ड्राइवर वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। देखो सब लोग, लेकिन जब ट्राई के अंदर जाएगा, मान लो इस लाइन को चलने में दिक्कत आई, एनी हाउ क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जब बनाया तो ये बना नहीं पाया। ऐसा हो सकता है भैया तुम्हारा ये ना हो, क्रोम ड्राइवर क्या कहते हैं तुम्हारे सिस्टम पे मान लो क्रोम ही नहीं है, क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल ही नहीं है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये ब्राउजर लॉन्च करने की कोशिश करेगा ना, और फिर इसके ऑब्जेक्ट बना के तुमको ड्राइवर को देगा, चलते समय वो बना ही नहीं पाया, फेल हो गया, तो क्या ड्राइवर इनिशियलाइज होगा? तो ड्राइवर इनिशियलाइज नहीं होगा अगर, तो फिर किस मुंह से यहाँ यूज होगा? इसी वजह से देखो बता रहा है जावा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चल ही जाए। अच्छा एक चीज ऐसा लिख दो, अब हट गया, इतना समझदार है ये कंपाइलर तुम्हारा, जान रहा है या तो ट्राई चलेगा नहीं तो कहां जाएगा, वो ट्राई चलेगा और नहीं तो कहां आएगा, कैश में आएगा। तो चाहे तो ट्राई से इनिशियलाइज हो जाएगा, चाहे तो किससे हो जाएगा, कैश से हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा इनिशियलाइज्ड मिलेगा। इस वजह से ये तुम्हें क्या कर रहा था, तो इसको या तो भाई ऐसे क्यों करेंगे हम, इसीलिए एक चीज बड़ी ग्लोबल चीज है भाई, याद रखो, बड़े काम की है, इसीलिए बार बार बताया गया था क्या, नल। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जो किसी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे डाली जा सकती है। अब ऐसे कर दो, ये अलग बात है। समहाउ अगर ये नहीं चल पाया तो क्या होगा, ट्राई के बाद कैश में आएगा, और कैश में दिक्कत अगर आई, कैश में क्या आई, कैश चला के बाहर आया, ठीक है, तो ड्राइवर में क्या पड़ा है भाई, जब अगर मान लो ट्राई में यहां दिक्कत आ गई तो ड्राइवर इनिशियलाइज हुआ नहीं हुआ, लेकिन पहले से इनिशियलाइज्ड है ना, क्या पड़ा है उसके अंदर, नल ना, तो यहां ड्राइवर के पास क्या रहेगा, नल चलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब भी एक वेरिएबल होता है कहीं यूज करना होता है तो इनिशियलाइज करने के लिए यही एक वैल्यू है जो काम आती है, कौन सी, नल। भाई किसी वेरिएबल पे नल डाल सकते हो ना। अब देखो, चलो ये क्या हो गई, सही होगी, क्लियर है ये? हाँ हाँ अच्छा, हाँ बोलो। कहाँ पता, कैसे पता कर लो, जब रन टाइम पे पता चल गया, रन टाइम पे पता चल गया, पता चलने के बाद क्या होगा, तुम्हारी दिक्कत क्या है तुम देखोगे, कई बार गलती तुम्हारे साइड से होगी, तुम उसे ठीक करोगे, कई बार ऐसी होगी गलती तुम्हारे साइड से बहुत ज्यादा नहीं है, एप्लीकेशन ही क्या खोल रहा है, गलत लोड हो, जब एप्लीकेशन ही खुल रहा है तो उसी टाइम पे वो क्या ले रहा है, लोड होने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, कई बार क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, पेजेस खुलने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है, और या एक्सप्लिसिट वेट लगा लो, हाँ लगा दोगे, लेकिन कई बार है जैसे कभी यहाँ ले लेता है, कभी कुछ और ले लेता है, और फिर एक्सेप्शन आने के और दूसरे बहुत चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है पेज जब खुलता है तो उसको लोड होने में थोड़ा सा क्या लग रहा होता है, टाइम,
और उसी टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म करने क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और तब उसको मिल जाता है क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, क्योंकि ढंग से लोड होकर रेंडर भी वो पेज पे रेंडरिंग नहीं हो पाई। मतलब तरह तरह की दिक्कत हो। तो इसीलिए ट्राई कैच है कि अगर मान लो ये सिचुएशन आई तो हम बताते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे कई बार है कि हम चाहते हैं क्या करें, दोबारा ट्राई करें। भाई देखो, तुम सोचोगे वो करें, अगर इम्प्लिसिट वेट बढ़ा देंगे तब तो सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। तुम्हें लगता है कि इस एलिमेंट के साथ है इशू, तो इस एलिमेंट के लिए तुम्हें क्या कर देना है, एक बार फिर से क्या कर देना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट इसमें क्या करा देना है, दोबारा करा देना, जैसे या ऐसे कर देना है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ट्राइंग अगेन। और ये लाइन क्या करा दी तुम, फिर से चला दो। तो अब ये क्या करेगा, दोबारा वही काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन एरर नहीं देगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम चाहो तो इसे ट्राई कैच में लिख दो। ट्राई में लिख दोगे वो जो वर्क कर रहे हो, और कैच में रख दोगे अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम आ रही है। अगर हर बार प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फिर मतलब ही क्या हुआ, ये कोड ही हटाओ। फिर कभी आती है और कभी नहीं आती, कभी ये प्रॉब्लम आती है और कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तभी हम वही कोड कहाँ डालेंगे, ट्राई के अंदर। और कैच के अंदर या तो अपना सोल्यूशन लिखेंगे या तो मैसेज डालेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और इसके बाद फिर कोड आगे बढ़ जाएगा। अब लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज है जिसके बाद कोड आगे चल ही ना पाए, तो क्या फायदा। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन की बात करो, यूजर नेम नहीं डालोगे, अगर दिक्कत आई और नहीं डल पाया यूजर नेम, तो क्या पासवर्ड डालने का मतलब होगा, लॉगिन होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। तो शायद तुम्हारे लिए ये ट्राई कैच लायक उस कंडीशन में नहीं होगा। या ट्राई कैच दोबारा ट्राई कराते हो, मान लो दोबारा दिक्कत आती है या जो आती है तो तुम ये करते हो, एक लाइन लिखते हो, ये लाइन होती है थ्रो ई। थ्रो कहने का मतलब कि अब एरर दे ही दो, मतलब आगे मत बढ़ो। वैसे तो क्या होता है, ट्राई में जाता है, दिक्कत आती है, कहां जाता है, कैच में, और कैच के बाद आगे निकल जाता है ना। लेकिन जब ये थ्रो वर्ड लिख दोगे तब कैच से निकल के बाहर नहीं जाएगा, वहीं क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। ट्राई कैच क्यों था, ट्राई इसीलिए था ना कि एक्सेप्शन अगर आएगा भी तो उसको दबा के आगे बढ़ा देगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर ये एक्सेप्शन आए तो आगे जाने का मतलब यहाँ पे नहीं है, तो तुम लिख दो थ्रो ही। अब नहीं दब पाएगा ये एक्सेप्शन, अब आएगा तो थ्रो कर देगा, ये लाइन चलेगी। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे सब कुछ सही है ना, ट्राई है, कैच है, और कैच में एक्सेप्शन का टाइप। मान लो हमने यहां चलाया, लाइन नंबर 21 पे दिक्कत आई, सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन। क्या आई, सेशन नॉट क्रिएटेड। हमने कैच में क्या डाला है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो भैया पहले ये दिमाग में रख लो, ये जानते हो क्या होगा, अगर मान लो हम चलाएं और यहाँ एक्सेप्शन आ गया लाइन नंबर 21 में, और एक्सेप्शन का नाम क्या आया, सेशन नॉट क्रिएटेड, ये आ गया मान लो। अब जानते हो क्या होगा, अगर ये आया तो, अगर ये आएगा तो लाइन नंबर ये 21 पे अगर ये आएगा तो भाई ट्राई में जब दिक्कत आती है तो कहां, किसके पास भागता है, कैच के पास। और फिर कैच में जाने के बाद जो एक्सेप्शन आई है और जो एक्सेप्शन यहां लिखी हुई है, दोनों को मिलाता है, मैच करता है। यहां हमने सोल्यूशन किस एक्सेप्शन का लिखा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का ना, लेकिन यहां प्रॉब्लम नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आई ही नहीं। तो अब क्या होगा जानते हो, ये कैच में जाएगा नहीं और तुम्हारा एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। अभी तक तुम ट्राई के बाद कैच से क्या कर रहे थे, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, जिससे आगे बढ़ पा रहे। लेकिन अगर ट्राई में वो एक्सेप्शन आई ही नहीं, एक्सेप्शन आई कौन सी, कोई और एक्सेप्शन आई, कोई और यहां जो तुमने कैच करने के लिए जो एक्सेप्शन बैठे हो वो है कोई और, तब अंदर जाएगा नहीं, तब अंदर जाएगा नहीं, न कैच में जाएगा भी नहीं और आगे बढ़ेगा भी नहीं।
यही जैसे पहले करता था, क्या कर देता था, बंद कर देता था ना, बंद कर देगा। वो कहेगा भैया जो एक्सेप्शन हैंडल की गई है, जो एक्सेप्शन हमें बताया गया है कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये करना है, वो प्रॉब्लम तो आई ही नहीं है। प्रॉब्लम तो आई है कोई तीसरी, कोई दूसरी प्रॉब्लम आई, तब वो कोड वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। याद रहेगी ये बात। तो इसीलिए सही एक्सेप्शन का लिखना जरूरी है। कुछ भी मत लिख देना, अदरवाइज तुम्हारे लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों लिखा था कि इसको हैंडल करके आगे बढ़ जाए ना। जब एक्सेप्शन ही कोई दूसरी आएगी, या हैंडल कुछ तुम दूसरा कर रहे हो, तो ये हैंडल ही नहीं होगा। ये बात याद रहेगी। इसीलिए अगर मान लो लगता है कि यहां पे दो एक्सेप्शन आ सकती है, कौन सी आ सकती है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन भी आ सकती है और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल भी आ सकती है, या फिर ये आ सकती है, कौन सा बोल रहे थे, सेशन नॉट क्रिएटेड। तो ऐसे लिखना, दो कैच हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही कैच होगा भाई। अगर ये मेरा 3 लाइन का कोड है, इस 3 लाइन में 2 तरह की प्रॉब्लम आने की चांसेस है। अगर 2 तरह की प्रॉब्लम की हमें लग रहा है यार सेशन नॉट क्रिएटेड भी आ सकता है और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो नो सच एलिमेंट में मेरा सोल्यूशन ये है, और सेशन नॉट क्रिएटेड में मान लो मेरा सोल्यूशन क्या है कि हम फिर से क्या करते हैं, ड्राइवर इक्वल टू क्या करते हैं, न्यू। अब यहां पे लिखोगे सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन, मान लो कुछ भी नाम रख दो, ई, ऐसे लिखोगे। तो अब यहां कितने एक्सेप्शन है, 2। तो अगर ये चलते समय यहां पे सेशन नॉट क्रिएटेड आएगा, तो वो आएगा इस कैच ब्लॉक से वो मैच करेगा नहीं, इससे मैच करेगा, तो इसके अंदर ये चलेगा। देखो ध्यान से, ये चलेगा और कोड आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तब कौन सा चलेगा, ये चलेगा। और याद रखना, जब ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। याद करो, इफ एल्स याद है, वैसे ही है सेम। जैसे इफ एल्स होते हैं ना, जो मैच करता है उसके अंदर जाता है ना, जो मैच नहीं करता उसके अंदर नहीं जाता। तो सेम वही बिहेवियर इसका भी है कि तुम्हारे में अब अच्छा ऐसा मत सोचो 2 लाइन है तो 2 प्रॉब्लम आ सकती हैं। लो भैया, मान लो यहां पे एक ही लाइन है, एक लाइन में भी 3 तरह की समस्याएं हो सकती हैं यार। नो सच एलिमेंट भी आ सकता है, वो एक्स पाथ की गड़बड़ी होगी। एलिमेंट इंटरेक्टेबल भी आ सकता है। अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तो सोल्यूशन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। तो भैया ऐसे शायद कर दो कि सेशन, अब तुम्हें लग रहा है इस लाइन में भाई सेशन नॉट तो वाला तो आएगा नहीं, क्या आएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। तो ऐसे लिखोगे यार, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। और यहां पे शायद ये लिखोगे, तब यही काम करने का कैसे जावास्क्रिप्ट से होता है। और जावास्क्रिप्ट से कैसे होता है, अरे बस ऐसे लिखोगे ना, ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, उसे कास्ट कर दोगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JSE इक्वल टू, फिर वही जावा एग्जीक्यूटर, और फिर यहाँ क्या लिख देते हो, ड्राइवर। और फिर इसके बाद लिखते हो JSE डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आर्गुमेंट 0, और फिर यहाँ पे वेब एलिमेंट। तो ये इस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है ना भाई, इस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है, इस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है। इसीलिए एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच पॉसिबल है। ट्राई में हो सकता है 1 लाइन हो, चाहे 10 लाइन हो, चाहे 15 लाइन हो। वो तो तुम जब बनाओगे कोड, तुम्हें जितनी लाइनें अपनी प्रॉब्लमेटिक लगेंगी कि जहां इश्यूज आ रहे हैं, उन्हीं लाइन को उठा के कहां रखोगे, ट्राई और कैच के अंदर। तुमको लगता है एक मिनट कि वो ट्राई और कैच उसे कहां रखोगे, ट्राई के अंदर। और इसके बाद तुम्हारे, अब देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें 2 तरह की समस्याएं आ सकती हैं, तो तुम क्या लिखोगे, जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन और एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। जो समस्या आएगी उस ब्लॉक, उस कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। आई बात समझ में, सही चीज है कि नहीं है।
और भाई देखो अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, तो सीधी बात है, इसीलिए कैच भी एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं, एक ट्राई के साथ 4 कैच भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हें लगता है कि यार कभी कभी स्टेल वाली आ जाती है, तो फिर क्या लिखोगे, कैच, और यहां लिख दोगे क्या, स्टेल एलिमेंट। इसका सॉल्यूशन तुम्हारा अलग है कि दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करवा के वेब एलिमेंट को वो कराते हो, तो सबका अलग अलग सॉल्यूशन है ना। 3 प्रॉब्लम आ सकती है, उनके 3 अलग अलग क्या है, सॉल्यूशन है। इसीलिए एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच का कंसेप्ट दिया गया, कहा गया कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आप बना सकते हो जितनी तुम्हें जरूरत हो। तो वहां क्या पूछ रहे थे, सर कह रहे जैसे ट्राई ब्लॉक में हमने 10 लाइन लिखी और प्रॉब्लम हमें दूसरी लाइन पे मिल गई, तो वो तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज याद रखो भाई। जैसे मान लो यहां लिखी है लाइन 3, ये देखो यहां लाइन लिखी है कितनी, 3, और यहां पे भाई चला लाइन पे दिक्कत आई। देखो ट्राई के अंदर कितनी लाइन है, 26, 27 और 28। मान लो दिक्कत कहां आई, लाइन नंबर 26 पे ट्राई पे, तो वहीं से जंप करेगा कहां, अब कैच ब्लॉक में, जिससे वो मैच करेगा, जिससे वो मैच करेगा, और उस कैच ब्लॉक को चला के बाहर निकल जाएगा। लेकिन इन 2 लाइनों का क्या हुआ, नहीं भाई ये मिस हो गई, ये नहीं चलने वाली। अब ध्यान से देखो सुनो क्या होता है, कभी ये मत सोचना कि ट्राई चलता है, ट्राई में दिक्कत आती है तो आगे इसको भी बढ़ के चलाता है, बिल्कुल नहीं। मान लो लाइन नंबर 26 में दिक्कत आई, ये बात याद रख लेना सब लोग भाई, लाइन नंबर 26 में दिक्कत आई तो सीधे कहां जाएगा, कैच में। वो लाइन नंबर 27 और 28 पे जाएगा नहीं, तो 27 28 तुम्हारा छूट गया है भैया। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये 2 लाइन तुम्हें कहीं जरूरी है, मान लो तुमको लगता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी, उस कंडीशन में हमें, जैसे एक हमने बनाया था कौन सा, जैसे एक और भी बनाते कैच, क्या, सेशन नॉट क्रिएटेड। अब देखो एक ट्राई है और 4 क्या है, कैच। अब यहां दिख दिया क्या, सेशन नॉट क्रिएटेड भी आ सकता है। तो अब भाई ये देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, कि जब चलेगा ये लाइन नंबर 26 पे अगर दिक्कत आई तो ये 27 28 नहीं चलने वाले, सीधे ये मान लो एक्सेप्शन आ गई कौन सी, सेशन नॉट क्रिएटेड, तो सीधे भागेगा किसके पास, इसके पास। अब तुमने यहां पे लिखवा दिया है मान लो क्या, तो भाई ये देख लो, अब तुम्हारा मान लो सोल्यूशन यही है कि तुम क्या करते हो, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो तुम ऐसा कर देते हो कैच में, क्या कि फिर से क्या करते हो, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करते हो, और जो भी वही लिख देना आपने, है ना, ऐसे। लेकिन ये बताओ तो कैच में तो आएगा, कैच में ये 2 लाइन तो चलेगी, तो ब्राउजर तो मान लो सही से लॉन्च हो गया, लेकिन वो 2 लाइन तो मिस हो गई जो ड्राइवर डॉट गेट कर रहे थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो नहीं चलने वाला। तो अगर भैया तुमको उसकी उतनी ही जरूरत है तो बस इतना ही करोगे क्या, इसको भी उठा के और क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे भाई। कभी ये गलती दिमाग में मत, एकदम मत रख लेना, शुरू में ये दिमाग में आता है कि यार ट्राई में दिक्कत आएगी, आगे बढ़ जाएगा, तो आगे तो बढ़ जाएगा यहां से, लेकिन ये छूट भी जाएगा, ये याद रख लेना भाई। ये ट्राई कैच में अगर मान लो 15 लाइन लिखी है ट्राई में, मान लो चलते समय तीसरी लाइन पे दिक्कत आई, तो तीसरी से उठ के भागेगा, कैच से मैच करके जो कैच मैच करेगा उसके अंदर जाएगा। वो 3 से लेके जो 12 तक 15 तक जो 12 लाइनें थी अब वो चलेंगी नहीं, अब उनको कैसे एडजस्ट करना, कैसे मैनेज करना भैया सोचो, लेकिन वो चलेगा अब नहीं, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो। क्लियर है, कहीं भी दिक्कत आएगी तो वहां से आगे बढ़ के कैच ब्लॉक में जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, ये मैच करेगा, और मैच करने के बाद उसे चला के फिर क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्लियर है ये। और तुम पूछ रहे थे ना ट्राई में दिक्कत आई तो कैच में गया, कैच में दिक्कत आई तो एक्सेप्शन आएगी, अब कौन से कैच में जाओगे, सब खत्म। फिर जैसे एक्सेप्शन आती चलते हुए ना वैसे ही आ जाएगी। मान लो ये ट्राई चला, ट्राई में चला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो इसके पास गया। अब इसकी ये लाइन चला रहा था, लाइन नंबर 32,
इसमें भी आ गया ट्राई बटा फाइंड एलिमेंट करने के टाइम पे क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब थोड़ी ना हैंडल हो रहा है ये, ट्राई वाली चीज हैंडल होगी, उसके लिए कैच में जाएगा। कैच में दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुरंत जैसे तुम्हारा बंद नहीं हो जाता है वैसे तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये दिमाग में रख लेना। ट्राई में अगर ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच में जाके कैच को चलाता है, लेकिन कैच में अगर दिक्कत आई तो उसका कोई सलूशन नहीं है। अगर उसको भी चाहते हो, तुमको चाहते हो कि यार ये भी मैनेज हो जाता, जबकि ये तो नहीं होगा, तो उसका रास्ता ये है भैया, कैच के अंदर एक और ट्राई कैच डाल दो। अरे इफ के अंदर इफ नहीं डाल देते हो तो वैसे ही यहां नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें कैच में भी दिक्कत हो सकती है तो ऐसे कर दो भाई, बात समझे भाई। और यहां लिख दो अपना नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर तुम्हें ये लग रहा है यही आ रही, अब देखो एरर दे रहा है, क्यों भाई, कैच में डिक्लेयर्ड है ना, ये जो ट्राई कैच है इस कैच के अंदर है ना, तो ई नाम यहाँ जैसे नहीं होता था फॉर लूप में 2 लूप लगाओ, आई रख दो तो आई दूसरे का नाम, वैसे भैया यहाँ ई रख दोगे तो इसका नाम ई नहीं रख पाओगे, कुछ भी रख दो, एम रख दो, पी रख दो, कुछ रख दो, आएगा समझ में। तो ये तुम्हारा क्या है, ट्राई कैच, ठीक है। अभी तो रिंकू सर ही बताएंगे, पढ़ाएंगे इसको। अब इसको लेके अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा, कैच में दिक्कत आएगी तो तब कहाँ जाएगा, तो खत्म। ये दिमाग में रखना। और एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं, सब में नहीं जाएगा, जाएगा उसमें जो उससे मैच करेगा। और एक बात देखो, अच्छा ये इतने एक्सेप्शन, अच्छा मान लो ये चारों मैच नहीं किए तब, कुछ पचवा ही आ गया था, नल पॉइंटर आ गया था, मान लो ये जो कोड चला, यहां चलने के टाइम पे लाइन नंबर 26 में या 27 में आ गया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। 27 में ध्यान से देखो, लाइन नंबर 27 में क्या आया, मान लो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो भैया जब एक्सेप्शन आता है तो भागेगा कैच की तरफ, पहले से मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं अंदर जाएगा, दूसरे से करेगा, नहीं मैच किया नहीं जाएगा, तीसरे से मैच करेगा, नहीं मैच किया नहीं जाएगा, चौथे से मैच करेगा, नहीं मैच किया नहीं जाएगा, अब कुछ नहीं है ना तो बंद कर देगा। मतलब ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया, जैसे पहले नहीं कर रहा था वही बिहेवियर अब भी करेगा। कहेगा भैया जब हैंडल कर पाते तब, तो हैंडल कब करते, जब जो समस्या आती वो मैच करती। भाई ये क्या है, ये प्लान है, इस समस्या पे क्या करना है। हमारी लाइफ में सोचो, अलग अलग तरह की समस्या होती तो अलग अलग प्लान होता है ना, एक ही प्लान तो नहीं होता हर समस्या का, है ना। तब इसी तरह से कोड में भी है कि भाई अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है तो अलग अलग क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन एक और कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक एक और भी है, लिख सकते, एक और एक्सेप्शन बड़ा स्पेशल है, इसका नाम है सिर्फ क्या, एक्सेप्शन। ये देखो इसका नाम क्या है, एक्सेप्शन। ये ऐसा एक्सेप्शन है, इसमें तो जाएगा, ये ऐसा एक्सेप्शन है, मतलब ये हैंडल, अगर कोई चीज प्रॉब्लम है यार हमें हैंडल करना ही है, तो ये आखिरी ऑप्शन है, ये यूज कर लिया तो भाई चारों से भले मैच नहीं किया ना, इससे जरूर मैच करेगा। जानते हो ऐसा क्यों है, पहले ये देखो, अच्छा पहले ये समझो, यहां क्या आएगी, कोई एक्सेप्शन, यहां क्या आएगी, कोई रोशन, और कहाँ हो तुम, अच्छा नीचे हो, हाँ तो देख आओ आराम से। तो हाँ क्या बता रहे थे, हाँ एक्सेप्शन तो बता ही रहे हैं भाई, इसमें क्या बता रहे थे ये बताओगे। अच्छा तो जैसे ये एक्सेप्शन, तो याद रखो बहुत एक्सेप्शन है ना, नो सच एलिमेंट, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, ये तो याद रख लो, एक नियम है, जो भी एक्सेप्शन बनता है उसके अंदर एक क्लास एक्सटेंड होती है और उस क्लास का नाम है एक्सेप्शन।
उस क्लास का नाम क्या है? एक्सेप्शन। इसीलिए कहा जाता है एक्सेप्शन सबका क्या है? पेरेंट है। याद करो ये चीज तुम्हारे उसमें भी है, जावा में भी इनहेरिटेंस ऐसे बेसिक चलता है कि कोई भी क्लास हो, तुम करो चाहे ना करो, एक क्लास उसमें हमेशा एक्सटेंड होती है जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सबका पेरेंट कहा जाता है ना। ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है जिसे क्या कहा जाता है? सबका पेरेंट क्या कहा जाता है, क्योंकि सबके अंदर वो एक्सटेंडेड है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, 6-7 मेथड ऐसे तुमको दिखाई हमेशा देते हैं। ये किसके हैं? जैसे अगर हम लिखें न्यू, ये क्लास है तो क्या नाम रखा है इसका? ये ड्रॉप डाउन जो भी लिखा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आगे क्या लगाया? डॉट लगाया। तो देखो ये मेथड आ रहे थे, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई आल टू स्ट्रिंग, वेट है ना, इक्वल्स, क्लोन, फाइनलाइज। ऐसे कम से कम तुमने देखा 8-10 मेथड आए, जबकि 8-10 मेथड का यहाँ कोई नामो निशान नहीं। ये कहां से आ रहा है? उसी ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है जो हर क्लास के अंदर क्या है? एक्सटेंडेड है। तुम एक्सटेंड ना करो तो भी। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसमें रखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दो तब भी तो दिक्कत नहीं है। ये भी लिख सकते हो भाई, है ना। ये लिख दिया तुमने, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया उसको कहां रख दिया? ऑब्जेक्ट में। एरर नहीं दे रहा है ना, क्योंकि एक नियम है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, और ऑब्जेक्ट ऐसी क्लास है जो सबकी पेरेंट है, तो क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज ये भी देखो तुम लोग, जरा हम लिखें वेब ड्राइवर d इक्वल टू x, लिख सकते हैं भाई? वेब ड्राइवर d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ x लिख रहा है ना। अच्छा ये देखो एरर दे रहा है ना। ये इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, चलो इंपोर्ट कर दो, छोड़ो, तब भी एरर दे रहा है। क्योंकि x जो है किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है, और उसको रख कहां रहे हो? चाइल्ड में। तो ये तो नहीं कर सकते ना भाई। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। पेरेंट x किसका ऑब्जेक्ट है? x किसका रेफरेंस है? पेरेंट का ना। तो तुम पेरेंट को कहां रखने की कोशिश कर रहे हो? चाइल्ड में। तो ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐड डाउन कास्टिंग कर सकते हो। बोलो अब चलेगा? ये चल जाएगा? क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगी भाई, चलेगा कहां से? तुम किसी का ऑब्जेक्ट बना के ये तो करने दे रहा है, कास्टिंग करके करने को कर लो, कंपाइल करा लो, लेकिन चल नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट बनाया है तुमने अल्टरनेटिवली हैंडल ड्रॉप डाउन का, और उसको ड्राइवर में डी में रख के क्या करना चाह रहे हो भाई? डी डॉट गेट करोगे, करने को तो कर ही लोगे। ये कहां से चलेगा यार? कहां से ब्राउजर लॉन्च कर देगा? वेब ड्राइवर का, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट थोड़ी बना है। ऑब्जेक्ट किसका बना है भाई? देखो कास्टिंग अलाउड की गई है, लेकिन बड़ी बंदिशों के साथ, है ना। कुछ भी ऐसे थोड़ी कास्ट करके रखने को तो रख दो, लेकिन चलेगा नहीं। बताओ तुम ये ऑब्जेक्ट आखिर पीछे किसका बना रहे हो? इसका अल्टरनेट वे हैंडल ड्रॉप डाउन का रख रहे हो ऑब्जेक्ट में। इसने कहा ठीक है रख लो भाई। फिर तुमने क्या कहा? इसको हम डाउन कास्ट करेंगे वेब ड्राइवर से। इसने कहा कर लो, करने को तो कर दिया। तो अब डी किस टाइप का है? वेब ड्राइवर टाइप का है ना। अब डी डॉट कहे तो सारा मेथड भी दिखा दिया, लो कॉल कर, लेकिन चल पाएगा? ऑब्जेक्ट तो क्रोम ड्राइवर का बना ही नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? क्लास कास्ट एक्सेप्शन। इसलिए कुछ भी नहीं, कास्टिंग करके कंपाइल तो बहुत कुछ करा सकते हो, लेकिन वो चलेगा नहीं। तो जैसे ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है ना, और वो जो 8-10 मेथड आते हैं ना उसी के हैं, वैसे ही एक क्लास है जिसका नाम क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हर एक्सेप्शन का पेरेंट है। एक्सेप्शन का नियम यही है कि हर जब भी कोई एक्सेप्शन की क्लास बनाओगे तो उसका पहला नियम यही है, एक्सेप्शन नाम की क्लास को उसमें क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे। जो अगर कहीं देखोगे नेट पे ये कि भाई हाउ टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, तो आएगा छोटा सा कोड। तो उसका नियम पहला यही लिखा रहेगा कि पहले अपनी एक क्लास बनाओ, और उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन नाम की क्लास को क्या करो? एक्सटेंड करो।
अब अपने एक्सेप्शन के बारे में जो डिटेल लिखनी है, कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, जो करना है करो, लेकिन इतना करना जरूरी है। उससे उसके अंदर एक्सेप्शन क्लास को क्या करना, एक्सटेंड करना। तो एक्सेप्शन सबका पेरेंट है। दुनिया में जावा में जितनी भी एक्सेप्शन बनी है सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। अब ये बताओ, अच्छा यहां देखो ध्यान से, इस कैच ब्लॉक में कब जाएगा, जब एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा, एक्सेप्शन। मान लो एक्सेप्शन नहीं आया, एक्सेप्शन आया कौन सा, हम बात कर रहे थे कौन सा एक्सेप्शन आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कौन सा आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, किसी से मैच नहीं किया, चारों से, लेकिन जब इसके पास आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये क्या मांग रहा है, ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, पेरेंट का मांग रहा है ना, लेकिन तुम्हारे पास है किसका, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो कि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी एक्सेप्शन का क्या है, चाइल्ड है। तो जहां पेरेंट की डिमांड है, अगर वहां चाइल्ड भेजोगे तो चलेगा। मतलब दिखाया गया ना, कोई मेथड ले लो और पैरामीटर में वो पेरेंट मांग रहा हो, तुम चाइल्ड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेरेंट मांग रहा है ना, उससे पेरेंट की चीजें जो यूज करेगा ना, ये तो चाइल्ड भेज रहा है, तो चाइल्ड के पास तो जो पेरेंट का है वो तो है ही पड़ा ना, तो यूज करो, क्या समस्या है भाई। कहीं भी देख लो, कोई मेथड बना लो यार, जैसे ये देखो, ये मेथड है, या कोई मेथड ही बना लो यार। ये देखो, पता होना चाहिए आपको, यही बताता है आपके उप्स की समझ। जैसे ये देखो, मान लो ये आर्गुमेंट में मांग रहा हो क्या, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो भेजो वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, मेथड कॉल करो तो। और लेकिन तुम चाहो तो भैया देखो, हम यहां ये लिख दें, मेन मेथड क्या करें, कॉल करें, और आर्गुमेंट में भेज दें क्या, न्यू रोज। देखो एरर दे रहा है, लेकिन हाँ मांगेगा चाइल्ड का, दोगे पेरेंट का तो एरर देगा, कहेगा भैया हम चाइल्ड मांग रहे हैं, हमको ज्यादा डिमांड है, और तुम दे रहे हो किसका, हमें पेरेंट का, पूरी कैसे होगी। लेकिन पेरेंट का मांगोगे, मेथड पेरेंट का मांग रहा हो, पेरेंट भेजोगे तो भी चलेगा, चाइल्ड भेजोगे तो भी चलेगा। वही सेम यहां नियम लगता कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगी, इससे से तो मैच करेगी ही करेगी, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन होगा उसके अंदर एक्सेप्शन वाले सारे गुण होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन से ही तो एक्सटेंड होके वो एक्सेप्शन बनी है। तो ये तो चलना तय है, अगर कोई नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, एक्सेप्शन। बात समझ में आई। और इसके बारे में एक छोटी सी बात ये देख लो, इसको उठा के ध्यान देना इस पे, सब लोग इस चीज को एकदम ध्यान दो, ये इंटरव्यू में पूछते हैं ये छोटी सी बात। ऐसे कोड लिख दिया तो एरर दे रहा है ना। यही एक्सेप्शन जो हमने कैच में जब एक्सेप्शन लिखा था, सबसे नीचे लिखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और हमने कहा था ना भाई चलेगा, किसी से मैच किया तो वो चल जाएगा, तब एक्सेप्शन नहीं चलेगा। लेकिन किसी से भी मैच नहीं किया तो एक्सेप्शन से तो मैच करना ही करना है, वो चलेगा ही चलेगा। उसी को उठा के हमने क्या कर दिया ऊपर, अब दे रहा है क्या, ये एरर। कर्सर ले जाओ, क्या बताना है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक फॉर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो इससे तो मैच करेगी ना, तो जब इससे मैच कर जाएगी तो ये वाला चल जाएगा। जब भाई इफ एल्स की तरह है, एक ही चलता है कोई, जब ये चल जाएगा तो और दूसरे चलेंगे नहीं, तो आखिर पे ये लिखे क्यों गए हैं। इसीलिए याद रखना, कैच में एक्सेप्शन क्लास को यूज करते हो सबसे आखिरी में हमेशा, उसको बीच में कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे 5 एक्सेप्शन दे रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम तीसरा दे दो एक्सेप्शन क्लास, तब तो, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन होगी तीसरे से तो मैच करनी ही करनी है, तो चौथा बचवा तो कभी चलेंगे नहीं। अगर 2 भी बना रहे हो तो हमेशा एक्सेप्शन सबसे आखिरी हैंडलिंग होनी चाहिए एक्सेप्शन। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। और एक बात अच्छे देखो, यहां ये देखो हटा दिया लो, अब ये कैच, ये एक्सेप्शन जो अभी लिखा है, ये चाहे आप 10 तरह की दिक्कत आएगी सबको हैंडल कर सकता है, क्योंकि सबसे मैच कर जाएगा, तो कैच में जाएगा, कैच हैंडल होगा और आगे बढ़ जाएगा। हमें 5 एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हम 1 लगा सकते हैं। देख लो भैया, ये पहले हमें लग रहा था 5 समस्या आएंगी ना, तो 5 कैच ब्लॉक लगाए थे,
अब हमें लग रहा है कितनी 5 आएंगी, कोई बात नहीं थी, हम लगाएंगे कितना कैच ब्लॉक 1 और यहां लिख देंगे क्या एक्सेप्शन, जो भी दिक्कत आएगी सब इससे मैच करेंगे। जब सब इससे मैच करेंगे तो कैच के अंदर कैच को चला के आगे बढ़ जाएंगे, चलेगा। हमें 5 दिक्कतों के लिए 5 एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ बस, तो अगर ऐसा होता तो सब लोग क्या करते हैं, हमेशा एक ही एक्सेप्शन जावा में होता ही। लेकिन अब क्या है, यहां 5 तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो उसके 5 अलग तरह के आंसर है ना। अब कैच ब्लॉक एक ही है तो एक ही जगह 5 आंसर कहां से लिखोगे, है ना। तो किसी एक चीज को क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। इसीलिए हम भाई प्रॉपर एक्सेप्शन का नाम देना पसंद करते हैं कि मतलब जैसे जैसे एक्सेप्शन आ सकते हैं उस हिसाब से उनकी क्या करें, हम हैंडलिंग करें, पहली चीज। और दूसरी चीज, लेकिन तब भी आखिरी में अगर हम चाहते हैं ये हैंडल हो ही जाए तो आखिरी में लगाते हैं किसको, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में अगर कोड चला गया तो हमें ये तो समझ में आ जाता है ना। और देखो एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, ये ई क्यों लिखवा रहे हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इससे क्या होता है जानते हो, रुकता भी नहीं है और एक्सेप्शन की जो डिटेल होती है वो कंसोल पे डाल भी देता है। और कम से कम हमें ये तो पता चल गया अगर ये इस कैच में आया कि जो एक्सेप्शन आई है वो उन चारों से मैच नहीं की, कुछ अलग ही आया है, तब हम ध्यान देंगे कि क्या है। और अगर ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करा दो, ये रोकेगा नहीं। एक्सेप्शन जब आता है तो क्या करता था, अभी तक पूरा रुक जाता था और उस पे कंसोल पे पूरी डिटेल आ जाती थी। ये लाइन लिख दोगे तो डिटेल आएगी लेकिन रुकेगा नहीं। तो देख भी लो अच्छा क्या है आखिर, आई बात समझ में। तो एक्सेप्शन सबसे आखिरी में जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ते जरूर है। जैसे इफ एल्स होता है ना, 10 ठो इफ लगा दो, एक एल्स है तो कोई इफ चले ना चले, एल्स तो अगर कोई इफ नहीं चल पाया 9 में से तो कौन चलेगा, एल्स। वैसे ही सब जो है सबसे आखिरी, लेकिन इसको सबसे आखिरी में रखना, इसको पहले डाल दिया तो फिर वो यही चल जाएगा, तो औरों का नंबर ही नहीं आने का कभी। तो वो क्या हो गया, अनरीचेबल कोड। जैसे वो पहले था कि रिटर्न स्टेटमेंट लिख के नीचे कोड लिखने की कोशिश करो, क्या लिख के आता था, अनरीचेबल। ठीक है सर, अगले कैच ब्लॉक में इसका भी पैरेंट लगा दे तो एक्सेप्शन का वो है। हाँ अब मैं अगले कैच ब्लॉक में लिखूं तो वो क्या एक्सेस देगा उसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या करना चाह रहे हो तुम, तो अच्छा अच्छा सॉरी, अब देखो, अब इसके पास क्या होगा, ऑप्शन एक और होगा। अब किसके पास जाएगा ये, अब देखो थ्रोएबल एक्सेप्शन। अब देखो ये भी बताया गया होगा तुम लोगों को, तब एक जब एक्सेप्शन पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा सबसे पहले ऐसे होता है, एक्सेप्शन का भी पेरेंट है कौन, थ्रोएबल। नियम ये है, एक थ्रोएबल है उसके 2 पेरेंट हैं, उसके एरर और एक्सेप्शन। याद रखना क्या, एरर और एक्सेप्शन। ये जो थ्रोएबल है वो किसको मैं हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन और एरर दोनों को। 2 चीजें अभी सिर्फ तुमको हमने बताया किसके बारे में, एरर आगे दिखाएंगे। 2 चीजें होती हैं, क्या होती है, एक एरर और एक एक्सेप्शन। जो थ्रोएबल है तो मेन ऐसे है हायरार्की, सबका पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। थ्रोएबल के 2 चाइल्ड हैं, एक एरर और एक एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के वो जो चाइल्ड है वो है जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम क्या बोलते हो, एक्सेप्शन बोलते हो, वो सारे एक्सेप्शन। अब सोचो मान लो चलते समय कोई एक्सेप्शन आया, तब कैच में जाएगा एक्सेप्शन में, थ्रोएबल का नंबर नहीं आएगा, थ्रोएबल का नंबर नहीं आएगा। लेकिन ये भी याद रख लो, ये हैंडलिंग काम करती है कब, जब एक्सेप्शन आता है। कभी कभी एरर भी आती है, कभी कभी क्या आती है, एरर आती है, तो एरर को ये हैंडल ना कर पाएगा। एरर तो थ्रो करेगा और बंद कर देगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, एरर हैंडलिंग नहीं की है। अभी चलाओगे किसी एक्सेप्शन से नहीं मैच करेगा तो इससे मैच कर जाएगा। मान लो चलने के टाइम पे आई एक्सेप्शन, नहीं आई क्या, एरर, तो ना तो चारों एक्सेप्शन से मैच करेगा ना इससे मैच करेगा, तब तो एरर थ्रो करेगा ही करेगा, बंद कर देगा। तब यहां काम आएगा, अगर ऐसे तुमको एरर का भी डर लग रहा है भाई तो ऐसे लिखो, थ्रोएबल एरर को भी मैनेज कर ले जाए, एक्सेप्शन को भी मैनेज कर सकता है और एरर को, ये अलग बात है। एक्सेप्शन तो पहले ही मैनेज हो जाएगा, लेकिन एरर आएगी तो एरर मैनेज कर लेगा कौन, थ्रोएबल।
ठीक है, या ऐसे लिख दो भाई, एरर भी लिख सकते हो, लो एक्सेप्शन होता है तो याद रखो ऐसे भी लिख सकते हो एरर। अब ये क्या हैंडल करेगा, एक्सेप्शन के लिए ये है, एरर के लिए ये। अब अच्छा एक चीज और लिख सकते हो, देखो ध्यान से भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखना, यहां लिख दो थ्रोएबल, भाई दोनों का पेरेंट है ना, ये दोनों को कर लेना, चाहे एरर आए और चाहे एक्सेप्शन आए, अंतिम में इसमें जाएगा ही जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो इतने पे रोकते हैं, अभी तो आगे रिंकू सर ही पढ़ाएंगे।